आज हम एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हमारे शरीर को बहुत लाभ है। ये प्राणायाम हर रोग में बहुत लाभदायक है। इसका किसी प्रकार से कोई हानि नहीं है। अगर आप इस प्राणायाम को करने का सही तरीका समझ जाएं, सही तकनीक समझ जाएं, तो ये प्राणायाम आपके शरीर को दुगना लाभ पहुंचा सकता है। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रंजना, आप सब लोगों का रंजना योग स्टूडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है, इसको करने का सही तरीका क्या है और इसको करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम सीखने से पहले ये समझते हैं कि इसका नामकरण होता क्या है। नाड़ी शोधन दो शब्दों से मिलकर बना है, नाड़ी और शोधन। नाड़ी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये वो एनर्जी चैनल्स हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में प्राण शक्ति का फ्लो होता है। और शोधन का अर्थ होता है क्लींजिंग करना या डिटॉक्सिफाई करना। तो योगा की जिस क्रिया से हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं उसको कहा जाता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है कि जब भी आप अपना प्राणायाम का अभ्यास करते हैं पहले ये पता करें कि उस वक्त आपकी कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है। नाड़ी का अर्थ उस वक्त आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है। आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है। उस वक्त आपके जो भी नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होगी आपका इनहेलेशन उसी नॉस्ट्रिल से होगा। माना आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है तो आप इनहेल करेंगे राइट से। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है तो आप इनहेल करेंगे लेफ्ट से। और अगर आपके दोनों ही नॉस्ट्रिल बराबर हैं तब आपका इनहेलेशन होगा लेफ्ट से ही। दूसरी बात ये कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को 3 स्टेप में किया जाता है। पहला होता है इनहेलेशन जिसमें आप श्वास ले रहे हैं, दूसरा होता है रिटेंशन जिसमें आप श्वास को रोक रहे हैं, और तीसरा होता है एक्सहेलेशन जिसमें आप श्वास को छोड़ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को अलग अलग रेशो में किया जाता है। हम शुरुआत करते हैं 1:1:1 के रेशो में। अगर आप 5 काउंट के लिए श्वास लेंगे तो आप 5 काउंट के लिए ही श्वास को रोकेंगे और 5 काउंट के लिए ही श्वास को छोड़ेंगे। जब आप 1:1:1 की रेशियो की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तब आप मूव करते हैं 1:2:1 के रेशियो की। इसमें अगर आप 5 काउंट के लिए श्वास लेंगे तो आप 10 काउंट के लिए श्वास को रोकेंगे और 5 काउंट के लिए श्वास को छोड़ेंगे। इसके बाद आप मूव करेंगे 1:2:2 के रेशियो की। इसमें अगर आप 5 काउंट के लिए श्वास ले रहे हैं तो आप 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे और 10 काउंट के लिए ही आप एक्सहेल करेंगे। ये कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान देना है। चलिए अपने प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबली मैट में बैठ जाएं किसी भी सुखपूर्वक आसन में। आप चाहें तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे आप ज्ञान मुद्रा में और अपने राइट हैंड से बनाएंगे आप विष्णु मुद्रा। क्योंकि मेरी दोनों ही नाड़ियाँ अभी बैलेंस में हैं तो मैं अपना इनहेलेशन करूँगी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। मैं 5 काउंट के लिए इनहेल कर रही हूँ तो मैंने अपने राइट हैंड के थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद करी और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से मैंने इनहेल करा 5 काउंट के लिए। अब फिंगर्स लेके आएंगे और मैं अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूँगी। राइट नॉस्ट्रिल मेरे पहले से बंद है। अब मैं श्वास को रोकूँगी 5 काउंट के लिए। अपने थंब को हटाकर अपनी राइट नॉस्ट्रिल से मैं एक्सहेल करूँगी 5 काउंट के लिए। अब जिस नॉस्ट्रिल से मैंने एक्सहेल करा मैं उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करूँगी 5 काउंट के लिए। थंब लेके आऊँगी और अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद करूँगी जबकि मेरी लेफ़्ट पहले से बंद है। अब मैं ब्रेथ को होल्ड करूँगी 5 काउंट के लिए। फिंगर्स को हटाकर अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करा 5 काउंट के लिए। इस प्रकार से एक साइकिल नाड़ी शोधन की पूरी होती है। इसी साइकिल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे 10-15 राउंड के लिए। और जब भी आपको रोकना होगा आप हमेशा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करके ही आप अपने प्राणायाम को रोकेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमेशा कुछ बातों का ध्यान दें। हमेशा एक सुखपूर्वक आसन में बैठें, क्योंकि अगर आसन में आपको आराम नहीं होगा तो आपका ध्यान पूरी तरीके से प्राणायाम पे नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि अपने स्पाइन को सीधा रखें, बहुत झुक के ना बैठें।
अपनी गर्दन को सामने पे रखें, बहुत झुकाकर या बहुत तन के ना रखें। अपने शरीर को स्थिर रखें, बहुत हिलाए डुलाए ना। अपने चेस्ट को, अपने लंग्स को अच्छे से ओपन होने दें ताकि आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अच्छे से हो सके। और हमेशा अपनी आँखों को बंद करके रखें, क्योंकि जब आपकी आँखें बंद होंगी तभी आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा। ये कुछ बातें हमेशा अपने ध्यान में रहें जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के और हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। आपकी सहायता करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।